Hello everyone, welcome to the Agri Officer's Choice. So, a lot of students have query for prelims exam. So, in this video, we will discuss about exam strategy. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वायरी आ रही थी कि सर प्रीलिम्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, किस तरह से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जाए, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए. इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे. ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. सबसे पहले इस एग्ज़ाम का हम पैटर्न देखेंगे कि ये एग्ज़ाम होता किस पैटर्न पे है. ठीक है, इस एग्ज़ाम के 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट. ठीक है, तीनों सेक्शन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं 50 ईच. तीनों सेक्शन पे 50-50 क्वेश्चन होते हैं. एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है, इंग्लिश में 25, रीजनिंग में 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50. मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 150 एंड मैक्सिमम मार्क्स है 125. जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है, इसलिए 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स. एंड जो मीडियम होता है क्वेश्चंस का, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आती है, रीजनिंग की बात की जाए तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहती है, एंड क्वांट भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहती है. टाइम की बात की जाए, ड्यूरेशन, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट तीनों के लिए 40 मिनट मिलते हैं, एक सेक्शन के लिए 40 मिनट्स. कंपोजिट टाइम इसका 2 आवर्स है. 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको तीनों सेक्शन सॉल्व करने होते हैं. अब कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, ओवरऑल कट ऑफ भी रहता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहती है. सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना है, रीजनिंग में भी क्वालिफाई करना है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी क्वालिफाई करना है. और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो 125 में से ओवरऑल कट ऑफ निकलता है, उसको भी आपको क्लियर करना पड़ता है. तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है एंड आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है. एंड इसमें हर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है, टॉपिक वाइज देखते हैं हम कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए. सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात की जाए तो पज़ल से 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं, सिलॉग से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 0 to 2 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से 2 से 5, डेटा सफिशिएंसी से 5 एंड मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम इजीली, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पज़ल. ठीक है, पज़ल पे क्या रहता है, पज़ल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो पज़ल की. एक दिन में आप 4 से 5 टाइप की पज़ल लगाओ, पहले बेसिक से चालू करो फिर एडवांस पज़ल तक जाओ. पज़ल की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल. डिफरेंट टाइप की पज़ल्स आती हैं, फ्लोर पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड बहुत सारी टाइप की पज़ल आती हैं. जो एग्ज़ाम में आती हैं, जैसे 3 से 4 पज़ल आएंगी आपकी. 3 से 4 पज़ल में 2 तो ईजी रहती हैं, ठीक है, और 2 जो रहती हैं वो मॉडरेट टू हाई रहती हैं. आपको ये पज़ल सॉल्व करनी है. सिलॉग की बात की जाए तो सिलॉग इजी आता है. ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन इजीली कवर हो सकते हैं उससे, और आपके 3 से 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो आप. देन इनइक्वालिटी की बात की जाए, बहुत इजी रहती है. इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं, ये सबसे बनते हैं. ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए, 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं, ये भी आप इजीली कवर कर सकते हो. एंड डायरेक्शन डिस्टेंस, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं. ठीक है, तो अगर आप ये 5 टॉपिक कर सकते हो तो आपके अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 मार्क्स इजीली कवर हो जाते हैं. ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने का यही तरीका है कि आप अपने ये 5 टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो. बाकी टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो, बट ये 5 टॉपिक से आप इजीली 30 to 35 मार्क्स कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है DI. ठीक है, जिससे 15 to 20 क्वेश्चन होते हैं. जैसे कि पज़ल है वैसे ही DI है. DI में 3 DI आती हैं, एक तो कैलकुलेट आती है, ठीक है, और 2 आपकी मिक्स या फिर सेपरेट DI आती है. जैसे बार ग्राफ DI होती है, पाई चार्ट DI होती है, टेबल DI होती है. इनमें से कोई 2 DI आएंगी और एक आती है कैलकुलेट DI. ठीक है, तो आप इजीली 15 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो DI पे.
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन भी बहुत इजी रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। देन नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में 2 टाइप की नंबर सीरीज़ होती हैं, एक मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है और एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती है। सो मिसिंग नंबर सीरीज़ ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज़, बट अगर आप प्रैक्टिस करो तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आपसे बन जाती है। रिसेंट एग्ज़ाम में रॉन्ग नंबर सीरीज़ ज़्यादा देखी जा रही है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ से ही क्वेश्चन आते हैं। सो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली नंबर सीरीज़ कवर हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन, एज 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज 1 क्वेश्चन, ट्रेन एंड बोट 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी। ये जो डेटा सफिशिएंसी आती है वो पूरा अर्थमेटिक पे बेस्ड होती है, ठीक है। लाइक आपके इसके अंदर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, इसके अंदर पे एजेस भी आएगा, इसके अंदर पे पार्टनरशिप भी आएगा, इसके अंदर पे ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम भी आएगा, इसके अंदर पे ही टाइम एंड वर्क आएगा। सो इन सारे टॉपिक से ही ये वाला टॉपिक बना हुआ है, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो इस सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपको DI अच्छे से करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से करने हैं, नंबर सीरीज़ अच्छे से करनी है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करने हैं, और अर्थमेटिक में आपको पार्टनरशिप जो बहुत इजी टॉपिक है, परसेंटेज, एजेस, प्रॉफिट लॉस एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके बहुत इजी टॉपिक है। सो इतने टॉपिक करने से 25 to 30 मार्क्स ये आपके इजीली कवर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो 2 टॉपिक होते हैं, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप इन सेक्शन पे ले सकते हो। एक कहानी है कि कुएं से जब हम पानी निकाल रहे होते हैं तो उस पे जो रस्सी लगी होती है, एक रस्सी रहती है और एक बकेट नीचे लगी होती है, बाल्टी, ठीक है। तो जब हम उसको ऊपर नीचे करते हैं तो जब वो रस्सी ऊपर नीचे इतनी बार होती है तो वो इतनी घिस चुकी होती है कि वो उस पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है, ठीक है। सो ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको स्टोरी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के लिए उतनी इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर ला सकते हो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो और उतने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर स्टूडेंट को इस सेक्शन पे ही होती है, ठीक है। सो इस सेक्शन के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसमें। RC आता है, ठीक है, इंक्लूडिंग वोकेबलरी भी इसमें इंक्लूड होती है। 15 क्वेश्चन आते हैं इस पर। क्लोज टेस्ट आता है, एरर आता है, कनेक्टर्स आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, फ्रेजेस रिप्लेसमेंट आते हैं, फिलर्स आते हैं एंड मैच द कॉलम आते हैं। सो इस सेक्शन को अगर आपको अच्छा करना है, ठीक है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। रीडिंग एबिलिटी कैसे बढ़ेगी? रीडिंग एबिलिटी आप डेली आपको कुछ ना कुछ आप इंग्लिश का पढ़िए, ठीक है। सो रीडिंग एबिलिटी के लिए सब जगह रिकमेंड किया जाता है कि आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपको द हिंदू रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली ये बेस्ट है, बट अगर आपको प्रॉब्लम होती है द हिंदू पढ़ने में, ठीक है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, इसका स्टैंडर्ड। जो द हिंदू स्टैंडर्ड होता है वो हाई लेवल पे होता है और इंडियन एक्सप्रेस का मीडियम होता है, ठीक है। तो आप दोनों अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। इस पर एक सजेशन ये दूंगा कि जैसे आप कभी पढ़ते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उस पर कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स आप नोट कर लो। जिन वर्ड्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वो वर्ड्स आप नोट कर लो, ठीक है, और उनको दिन में 2 से 4 बार पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो, ठीक है। जैसे ही आप अपनी रीडिंग एबिलिटी बढ़ाओगे तो आपको बातें समझ में आने लगी होंगी कि क्या उस पर लिखा है, क्या चीज़ें उस चीज़ पे बोली जा रही है, किस सेंटेंस पे क्या चीज़ें बोली जा रही है, तो वो आपको समझ में आने लगेगा। तो आपकी रीडिंग एबिलिटी भी अच्छी होगी और समझने की पावर भी अच्छी होगी। तो ऐसे इंग्लिश आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका जो RG का सेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 15 नहीं तो इसमें से आपके 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन ईजिली कवर हो सकते हैं,
ठीक है। क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी, जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है प्लस आप जो समझते हो पढ़ के, है ना, वो अगर आपकी अच्छी है तो क्लोज टेस्ट आप इजीली कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं होता, एक 10 ब्लैंक्स होते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें 10 ब्लैंक्स होते हैं, आपको वो ब्लैंक्स फिल करने होते हैं कि उस पर कौन सा वर्ड आएगा। तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कैसे फिल करें, ठीक है। तो जब हम उस पैराग्राफ की मीनिंग समझेंगे, वो पैराग्राफ किस बारे में है वो समझेंगे, तो हम इन क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो एरर के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी ग्रामर होनी चाहिए। ग्रामर अच्छी होगी तो आप एरर भी कर सकते हो। कनेक्टर भी आप इजीली कर सकते हो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये टॉपिक थोड़ी प्रॉब्लम देता है सभी को, ठीक है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। फिलर्स, ये आपकी अगर ग्रामर अच्छी है तो आप इजीली फिलर्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मैच द कॉलम, ये टॉपिक बहुत इजी होता है, ठीक है। इसमें आपके ABC 3 सेंटेंस यहाँ पर दिए होते हैं, या ABCD 3 से 4 सेंटेंस दिए होते हैं, और वहाँ पर 1 2 3 तो आपको मैच करना होता है कि कौन सा सेंटेंस किसके साथ मैच करेगा। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप सबसे इजी सेंटेंस पिक करो, ABC में से, तीनों में से आप इजी सेंटेंस पिक करोगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस जैसे B है, वो सेंटेंस फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, ठीक है, उसके साथ उसकी मीनिंग सही आ रही है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही होता है कि आप इजी वाला पिक करो, देन उसके साथ रिलेट करते जाओ, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप इजीली सॉल्व ऐसे कर सकते हो। सो जैसे मैंने तीनों सेक्शन में बताया, आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है, ठीक है। आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जैसे आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका पज़ल है, ठीक है, पज़ल कई लोगों से नहीं बन पाती है, तो उस समय क्या होता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है कि यार पहला ही क्वेश्चन नहीं बना, वो आपको स्किप करना है, वो वहाँ पे आपको मोरल डाउन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपका मोरल डाउन वहाँ पर होगा तो जो आगे के इजी क्वेश्चन होंगे, इजी पजल्स भी होंगी और इजी क्वेश्चन भी होंगे, उनको आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप टाइम वेस्टेज से बचो, ठीक है। क्या करते हैं लोग, अगर क्वांट की बात की जाए तो क्वांट में वो उनकी DI बहुत अच्छी होती है, लेकिन DI आती है कैलकुलेटिव, तो इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 40 में से 20 मिनट 25 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, और DI एक ही सॉल्व होती है, सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, और वो पैनिक में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो टाइम वेस्टेज से बचना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है इस एग्ज़ाम की, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो आप, इम्प्रूवमेंट ऐसे कर सकते हो कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। उससे क्या होगा, मॉक टेस्ट आप जितने लगाओगे उतना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर में होगा। आप पहले अपना मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद एनालाइज करो उस चीज़ का कि आपसे गलती कहाँ पर हो रही है। जब आप एनालाइज करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी और उन गलतियों को फिर आप इम्प्रूव करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर प्रीलिम से लेके भी कोई क्वेरी होती है आपकी, सो आप इन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।